गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शिव कुमार टेलर आपके सामने उपस्थित हूँ कक्षा 10 की क्लास लेकर, विषय गणित, जिसमें अपन अध्याय 18 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रायिकता। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहली बात, प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता पढ़ेंगे अपन। सबसे पहली बात, प्रायिकता क्या होती है। तो इसका मतलब क्या है। प्रायिकता का मतलब कि जैसे कोई भी घटना यदि हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसकी संभावना को दर्शाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं अपन, उसे प्रायिकता कहते हैं। अब अपने जो चैप्टर 18 है, इसमें 4 नंबर के प्रश्न आते हैं अपने बोर्ड की क्लास में, और 4 नंबर बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आराम से 4 नंबर ये देके जाता है। सिर्फ एक कंसेप्ट समझना होता है और उसी के अनुसार अपन को चलना होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, वो है सूत्र। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखो, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या दे रखा है कि प्रायिकता बराबर अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। ये सूत्र लगाना है अपन को हर प्रश्न में, और इसी के अनुसार अपने आंसर निकल जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि ये अनुकूल संभावना और कुल संभावना निकाले कैसे। तो अपन इसके लिए करते हैं एक प्रश्न, और उसी के अनुसार अपन देखते हैं सारे प्रश्न इसी प्रकार से होंगे। जैसे एक प्रश्न आ गया अपने पास में कि एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे अपने बोर्ड की क्लास में। तो सबसे पहली चीज़, जब भी प्रायिकता का प्रश्न आए तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, कुल संभावना निकालनी है। अब कुल संभावना क्या होती है वो देखो। सबसे पहली बात, कुल संभावना क्या होती है कि एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता। तो कुल संभावना क्या होगी कि एक पासे को फेंकेंगे, तो एक पासे को फेंकने पे क्या क्या अंक आ सकते हैं। या तो एक आ जाए, क्या आ सकता है, एक आ सकता है, या फिर दो आ सकता है। एक मिनट रुको दोस्तों। या तो क्या है, एक आ सकता है, या फिर दो आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, तीन आ जाए, या फिर चार आ जाए, या फिर पाँच आ जाए, या फिर छः आ जाए। क्योंकि पासे को फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है, तो एक आ सकता है उसमें, या दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, पाँच आ जाए, छः आ जाए। कभी भी सात आती हुई थोड़ी देखा है तुमने, नहीं देखा है। क्योंकि जैसे लूडो खेलते हैं अपन, लूडो भी क्या है, एक प्रकार का पासा ही है। लूडो में कभी सात आए या आठ आए, नहीं आए ना। क्यों? क्योंकि हमेशा वो छः से ज़्यादा कभी नहीं आते। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक पासे में फेंकेंगे तो क्या आ सकते हैं, तो वो टोटल संभावना अपने पास दी हुई है, एक से लेके छः तक, ये ध्यान रखना है। अब ये कुल संभावना की संख्या निकालनी है। अब देखो कितनी है ये, एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है। तो कुल संभावना कितनी हो गई, ये छः हो गई। अब इसके बाद में निकालना है अनुकूल संभावना। तो अनुकूल संभावना किस प्रकार से निकालेंगे, तो उसके लिए देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को फेंकने में सम अंक आना चाहिए। अब देखो सम अंक कब आ सकता, क्या क्या आ सकता है सम अंक में, या तो दो आ जाए, एक मिनट, या तो दो आ सकता है, या फिर चार आ सकता है, या फिर छः आ सकता है। यही आ सकते हैं, इसके अलावा तो आ ही नहीं सकते। क्योंकि एक का आएगा तो वो तो विषम संख्या हो गई ना। तो सम संख्या लाना है अपन को, तो सम अंक लाना है ना। तो इस वजह से दो, चार या छः आ सकते हैं। देख लो कुल संभावना में से क्या क्या आ सकता है। एक नहीं आ सकता, तीन नहीं आ सकता, पाँच नहीं आ सकता। तो अनुकूल संभावना कितनी हो गई, तीन हो गई। अब क्या करना है अपन को, अपन ने क्या किया अभी तक प्रश्न में, सबसे पहले तो कुल संभावना निकाली और अनुकूल संभावना निकाल दी। अब इसके बाद में क्या करना है, प्रायिकता का फॉर्मूला लगाओ और सोल्व कर दो। जैसे अनुकूल संभावना कितनी है, तीन है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देखो कितनी आई थी अनुकूल संभावना, तीन। तो क्या लिखा है अपन ने, तीन। कुल संभावना कितनी है, देखो देखिए कुल संभावना कितनी है, छः है ना कुल संभावना। तो ये लो
6। अब सोल्व करेंगे अपन इसे, तो देखो कैसे करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, जितना कटे ना उतना काटना है। आंसर कितना आ गया, 1/2। ये आंसर हो गया, सिंपल सा। तो इस प्रकार से अपन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अपन ने इस आराम से प्रश्न को सोल्व कर दिया। इस प्रकार के प्रश्न सोल्व करने आराम से अपने नंबर आ जाएंगे। अब इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो अब जैसे ये प्रश्न आ गया, अब इसमें क्या कह रहा है अपन को कि एक सिक्के को 2 बार उछालना है और दोनों बार चिताने की प्रायिकता। तो सबसे पहली चीज़ अपन को क्या करना है, प्रायिकता निकालनी। तो प्रायिकता के लिए सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, कुल संभावना। कुल संभावना निकालो। अब देखो सबसे पहली चीज़, एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे, तो पहले ये देखो कि एक सिक्के को उछालेंगे तो क्या आ सकता है, 2 बार उछालना है। जिसे पहली बार उछाला अपन ने, क्या आ सकता है, हेड आ गया, मान लो आ सकता है ना। दूसरी बार उछाला फिर हेड आ गया। 2 बार उछालना है अपन को, क्या पता एक इस बार हेड आ गया पहली बार में, दूसरी बार में क्या पता टेल आ जाए, हो सकता है। या क्या पता शुरुआत में जब अपन उछाले तो टेल आ गया, फिर दोबारा में क्या आ जाए, हेड आ जाए, ये भी तो हो सकता है। और इसके अलावा जैसे मान लो शुरुआत में टेल आ जाए और बाद में भी टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे लेकिन देखो प्रश्न में क्या कह रहा है कि चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब ये चित्त और पट क्या होते हैं, तो ये देख लेते हैं अपन। सबसे पहले हेड का जो मतलब होता है वो तो क्या होता है, चित्त, और टेल का मतलब क्या होता है, पट। ये ध्यान रखना है। अब देखो तो क्या क्या आ सकते हैं, हेड हेड आ जाए, शुरू में हेड आ जाए, दोबारा भी हेड आ जाए, या फिर हेड या टेल आ जाए, या फिर टेल या हेड आ जाए, या फिर टेल और टेल आ जाए, तो आ सकते हैं। अब देखो प्रश्न को, अब क्या निकालना था अपन को, सबसे पहले कुल संभावना। तो कुल संभावना क्या क्या हो सकती है, या तो शुरू में क्या आ जाए, हेड आ जाए, और बाद में भी क्या आ जाए, हेड आ जाए, आ सकता है, आ सकता है ना हेड। या फिर मान लो जैसे शुरू में हेड और बाद में टेल आ जाए, या फिर शुरू में टेल और बाद में हेड आ जाए, क्योंकि 2 बार उछालना है अपन को। या फिर क्या हो सकता है, शुरू में टेल और बाद में भी टेल आ जाए। तो इस प्रकार से ये कुल संभावना हो गई। इनके अलावा और कोई भी नहीं आएगी किसके अंदर, इसके अंदर और कोई सा भी नहीं आएगा कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये ध्यान रखना है अपन को। अब कुल अनुकूल संभावना क्या हो सकती है, देखो अनुकूल संभावना में क्या ध्यान रखना है अपन को कि अनुकूल संभावना क्या होगी। अपन को क्या कह रहा है कि 2 बार चिताना है। 2 बार चिताना है, इसका मतलब क्या है, शुरू में भी हेड आए और बाद में भी हेड आए। क्यों, क्योंकि देखो अपन ने हेड को क्या कहा है, चित का है ना, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, दोनों बार हेड आना चाहिए। तो एक बार ही आ रहा है ना इन चारों में से, ये जो चारों दे रखे हैं इन चारों में से एक बार ही आ रहा है हेड। तो इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। अब देखो कुल संभावना कितनी होगी, 1 2 3 और 4, ये आ रहा है ना, 1 2 3 और ये 4, तो इसका मतलब कितने हो गए, ये 4 हो गए। अब यहाँ पे अनुकूल संभावना कितनी है, 1 है। तो अब वही काम करना है अपन को। सबसे पहले अपन ने क्या किया, प्रश्न जिस प्रकार से दे रखा था अपन ने कुल संभावना निकाली और फिर अनुकूल संभावना निकाल दी। यहाँ पे ध्यान रखो कुल संभावना कितनी है, 4 है। कितनी है कुल संभावना, 4 है, ध्यान रखो। ये 4 है, ध्यान रखना है ना। अब देखो अब वही काम करेंगे अपन फिर से। अनुकूल संभावना और कुल संभावना दे रखी है ना, क्योंकि फॉर्मूला लगाना है अपन को। अब देखो अनुकूल संभावना कितनी आई है प्रश्न में, 1 आई है, क्योंकि एक बार ही आ रहा है ना, हेड और हेड दोनों बार चिताना चाहिए। तो कितना आ रहा है, 1 बार, तो ये लो 1। और कुल संभावना कितनी है, बताओ कुल संभावना कितनी है, 4, तो ये कुल संभावना 4 हो गई और यही आंसर हो गए। तो इस प्रकार से अपन प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं।
तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले जब भी प्रायिकता वाले प्रश्न आए तो सबसे पहले कुल संभावना निकालनी है, जितनी भी बन सकती है ना संभावना वो निकालनी है, फिर अनुकूल संभावना निकालनी है, और उसके बाद में क्या करना है, प्रायिकता का फॉर्मूला लगा के और उन संभावनाओं को रख के सॉल्व करना है। बस इस प्रकार से अपन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे प्रायिकता वाले। अब तुम जो बाकी के हैं वो करके देखना। इसके अलावा मैं और बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगा जिसमें अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अभी तक प्रायिकता के, उसके बाद में अपन इसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अब धीरे धीरे वीडियोज आते रहेंगे। तो आज के लिए तो ये 2 प्रश्न करो, इन्हीं पे आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखो। फिर इसके बाद में जैसे वीडियो आएंगे तो उसमें अपन थोड़ा टफ लेवल भी लेते चलेंगे। अभी ये बहुत इजी लेवल है, धीरे धीरे टफ लेवल भी लेते चलेंगे। तो आज तो इन्हें दोहराओ और इन्हीं के जैसे प्रश्नों को सॉल्व करना सीखो, और उसके बाद में जैसे ही नया वीडियो में बनाता हूँ उसके बाद में फिर मैं अपलोड कर दूँगा, फिर उसे तुम आराम से देखना और अपने प्रश्नों को सॉल्व करना। क्योंकि ये प्रश्नावली आराम से 4 नंबर दे के जाएगी और एक मुश्किल से 20-25 प्रश्न हैं सारे पूरी प्रश्नावली के अंदर ही। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है अपन को, ठीक है ना। तो आज के लिए तो अपन क्लास यहीं तक रखते हैं, और बाकी की जो क्लासें होगी वो धीरे धीरे जैसे वीडियो अपलोड होते जाएंगे और तुम देखते जाना और पढ़ाई करते जाना, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।